न्यू बुक एंड न्यू थॉट। अगर आप एक नई किताब पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक नया विचार भी आता है और उस विचार के साथ आप खुद को बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। वो विचार आपको पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन वो विचार कब आएगा? जब आप एक नई किताब पढ़ेंगे। न्यू बुक एंड न्यू थॉट। अगर आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, नई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में नए थॉट आते हैं, नए विचार आते हैं, आप कुछ नया सीखते हो। और वो होता है जब आप एक नई किताब पढ़ते हो। एक नई किताब पढ़ने से कितना कुछ चेंज हो जाता है, कितना कुछ बदल जाता है। लेकिन ये तभी तो होगा जब आप एक नई किताब पढ़ोगे। एक नई किताब खरीदो और उसे पढ़ो। अगर आपके माइंड में नया थॉट आता है तो उसको देखो, ऑब्जर्व करो, क्या आइडिया है वो सिर्फ थॉट्स है या वो सिर्फ एक आइडिया है। वो कैसे आपको कैसे आप उस आइडिया को अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हो। कैसे आप देख सकते हो कि हाँ, वो थॉट आपके लिए बेहतर है, आपके लिए परफेक्ट है। जो थॉट आपके माइंड में एक नई किताब पढ़ने से आई है, नई किताब पढ़ने से आपको एक ही नहीं बहुत सारे थॉट आ सकते हैं। क्योंकि जब एक नई किताब आपके सामने आती है तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में भी थॉट आते हैं। तो किताब वो हो जो पॉजिटिव हो, जो आपको हेल्प करे। हमेशा वो किताब पढ़ो जो आपके लिए पॉजिटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। और जो किताब आपके लिए हेल्पफुल होगी उसी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। जो किताब आपके लिए हेल्पफुल ही नहीं है तो आप उसे क्यों पढ़ोगे? उसे मत पढ़ो, फालतू की चीज़ें मत पढ़ो। सिर्फ वही किताब पढ़ो जो आपके लिए परफेक्ट हो, आपके लिए सही हो, आपको कुछ सिखाती हो। और जब आप किसी किताब से कुछ सीखते हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो। और वो आपकी शुरुआत होती है एक नई किताब पढ़ने से। एक नई किताब पढ़ने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपका पूरा माइंडसेट बदल सकता है, आपके पूरे विचार बदल सकते हैं, आपकी पूरी विचारधारा बदल सकती है। वो भी सिर्फ एक किताब के पढ़ने से। लेकिन ये तभी होगा जब आप एक नई किताब पढ़ेंगे। आप नई किताब पढ़ो। हैबिट है आपको किताब पढ़ने की, या हैबिट है आपको कुछ नया सीखने की? अगर नहीं है तो किताब पढ़ने की हैबिट पैदा करो, कुछ नए सीखने की हैबिट पैदा करो। अगर आप किताब पढ़ने की हैबिट पैदा नहीं करोगे तो आप कहीं तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, कहीं भी। अगर आपको किताब पढ़ने की हैबिट नहीं है तो कहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ही। कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी संगत हो सकती है, या इधर उधर फालतू का घूमना हो सकता है। इन्हीं चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करो। और जो भी टाइम आपके पास खाली होता है, जो भी समय आपके पास खाली होता है, जिस टाइम में आप फ्री रहते हो, जिस टाइम में आपको लगता है कि हाँ आप इधर एक्स्ट्रा घूम रहे हो, या किसी के साथ फालतू में गप्पे लड़ा रहे हो, गॉसिप कर रहे हो फालतू में, या किसी के पास उठना बैठना चल रहा है, या किसी के साथ पार्टी चल रही है, वो होता है आपका फालतू टाइम। और उस फालतू टाइम में आप सारे फालतू काम करते हो। फालतू काम यानी कि जिनसे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो उन काम को करना छोड़ दो जिनसे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता। वो काम आपके लिए बेकार है, वो काम आपके किसी काम के नहीं जिनसे आपको प्रॉफिट नहीं होता। आप ये सोचो एक बार, आप पहले ही अपना इतना टाइम वेस्ट कर चुके हो तो क्या आपका मन है कि हाँ आप और टाइम वेस्ट करो? ऐसा मत करो। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। ये सिर्फ एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आपको टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। जो आपके पास टाइम है यही बहुत कीमती है। इसे ही अपने काम में लगाना सीखो, अपने ऊपर लगाना सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो, अपने काम में ध्यान लगाना सीखो। यही एक टाइम है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है और आपको नीचे भी गिरा सकता है। एक टाइम ही है जो आपको ऊपर भी उठा सकता है और आपको नीचे भी गिरा सकता है।
बशर्ते आप इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। यूज़ ऑफ टाइम सीखो, टाइम को मैनेज करना सीखो। अगर आप टाइम को अपने भी टाइम को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात आपके लिए यही होना चाहिए आप अपना टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज करने से आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। टाइम मैनेज करने से आप खुद को चेंज कर सकते हो। टाइम मैनेज करने से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। टाइम मैनेज करने से आप अपना काम टाइम पर कर सकते हो। आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो अपने लिए, खुद के लिए जो भी तुम्हारा काम है उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे ए न्यू बुक एंड न्यू थॉट। हम बात कर रहे थे ए न्यू बुक एंड न्यू थॉट। तो अगर आप एक नई किताब पढ़ते हैं, खाली समय में सिर्फ बुक रीडिंग करो। किसी से फालतू बात करने से अच्छा है कि खाली टाइम में बुक रीड करो, जो कि आपको इतना सिखा सकती है बहुत ही ज़्यादा। मान लो आपने किसी के साथ किसी अपने दोस्त के साथ घूमने जाने के लिए 1 घंटा बर्बाद कर दिया। आप अपने किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए गए और आपने वहाँ जाकर 1 घंटा बर्बाद कर दिया और आपने कुछ नहीं सीखा, बजाय आप भूल और गए। जो आपने याद कर रखा था, जो आपने सीख रखा था, वो आप भूल और गए बजाय याद करने की। अगर आप वो 1 घंटा, जस्ट 1 घंटा अपनी रीडिंग्स में लगाते, अपनी किताब पढ़ते, तो आप डबल लर्न कर सकते थे, आप 2 गुना लर्न कर सकते थे। अगर वो 1 घंटा आप अपनी रीडिंग में इन्वेस्ट करते, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते, लेकिन नहीं, आपने ऑप्शन चूज करा, आपको बेटर ऑप्शन लगा कि दोस्त के साथ घूमने जाने के लिए। आपको बेटर ऑप्शन यही लगा कि दोस्त के साथ घूमने चलना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके साथ बाद में क्या हुआ, आप वो भी भूल गए जो आपने याद कर रखा था। अब क्या हुआ, अब आपको दोबारा वहीं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने कर ली है। जितनी आप कर चुके थे उतनी ही मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो 1 घंटा आप वहाँ देते ही ना। अगर आप वहाँ 1 घंटा ना देते तो शायद आपका टाइम बच जाता। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते अपनी रीडिंग में, अपनी पढ़ाई में। आप वो बुक पढ़ते जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो काम किया करो पहले। यही तो सिखाती हैं किताबें आपको। और सीखते क्या हो, हर चीज़ को मैनेज करना, टाइम को देखकर चलना, अपने आप को डेवलप करना, सेल्फ डेवलपमेंट। किताबों से यही सब तो सीखना होता है। किताबों से ये नहीं सीखना होता कि हाँ चलो अभी मेरे पास 1 घंटा है, दोस्त के साथ घूमने चल दिए, या किसी पार्टी में चले गए, या कहीं ट्रिप पर चले गए। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास फालतू टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसमें रीडिंग करो। आपको उसमें 2 प्रॉफिट होंगे। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप सक्सेस की तरफ 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अपना खाली टाइम अपनी किताबों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 2 प्रॉफिट होते हैं। एक तो 2 कदम आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो और आप कुछ एक्स्ट्रा लर्न कर लेते हो। एक्स्ट्रा लर्न करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आप एक्स्ट्रा लर्न नहीं करोगे तो आपकी नॉलेज भी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो न्यू बुक खरीदनी ही पड़ेगी। आप एक न्यू बुक खरीदो, उसे रीड करो, उसे पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या होती है असली नॉलेज। जब आप अपने खाली टाइम में सिर्फ नॉलेज गेन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ा आपने सीखा है।